हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ओके, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 से इन्हें पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस, ये सब चीज़ें। तो हम जो ये एक्सरसाइज है, ये चैप्टर है जो, इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात की जाएगी पूरे चैप्टर में। ओके, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ओके, तो इसकी डिटेलिंग की बात की जाएगी इस चैप्टर में। और एक बार हम फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं और इसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। ओके, जैसे इसमें सिर्फ x वेरिएबल है, y वेरिएबल भी हो सकता है, z वेरिएबल भी हो सकता है, बट सिर्फ इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा। और इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो 2 होती है, और इसके सोल्यूशन जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूशन। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम पढ़ते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर 3 होती है। ओके, क्यूब से पता चल रहा है, क्यूब मतलब 3, तो उसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी क्यूबिक इक्वेशन की, और उसके सोल्यूशन भी 3 ही होंगे। ठीक है, ऐसे ही लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं अगर, तो उसमें जो एक वेरिएबल होता है उसकी एक वैल्यू आती है सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होगी, इसके सोल्यूशन भी 2 होते हैं। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा बेसिक चीजें नहीं है। तो हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके, तो देखिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं इन्हें सिंप्लीफाई करना है, और हमें चेक करना है, हमें ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर नहीं है। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें इसे जो प्रॉब्लम हमें ये दी गई है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये जो है, इसे हम यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूले से इसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हम इससे इसे ओपन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस y क्या है इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2x एंड y। ओके, हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2 इंटू 3 6। ओके, यहाँ पे हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ओके, अब देखिए इक्वल के दोनों साइड, ओके, इक्वल के दोनों साइड अगर कोई भी हमारे पास टर्म है सेम साइन के साथ, मींस ये प्लस का साइन है, 2x दोनों प्लस के हैं और दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 6 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 2x एज इट इज इक्वल टू माइनस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 2 इंटू 3 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x। ओके, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। देखिए मैंने आपसे बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में कि इक्वल के दोनों साइड अगर सेम टर्म होते हैं सेम साइन के साथ तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, बट यहाँ पे सेम टर्म्स तो हैं बट सेम साइन नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। ये हो जाएगा इक्वल के इधर आके माइनस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 6 एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन जो है माइनस का लगेगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे इन्हें, 2x प्लस 2x 4x। ओके,
इज इक्वल टू -6। तो ये यहाँ से हो जाएगा -4x, 6 इधर आ जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 ब्रैकेट्स है हमारे पास, तो 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है, पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट के जो फर्स्ट टर्म होता है, इसे हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद जो सेकंड टर्म होता है उसे हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले x को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इजीली यहाँ पे पूरा लिख लेती हूँ। x को हमें x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड टर्म से हमें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -2 से हमें इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, ऐसे ही हम इधर भी करेंगे, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट्स है हमारे पास। तो x को हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 -1 x प्लस 3। ओके, अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इसे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस प्लस -2, ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x एंड -3। ओके, अब देखिए हमें पहले ये चेक कर लेते हैं कि कोई टर्म्स हमारा कैंसिल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो हाँ, अच्छा, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, सेम टर्म्स हैं और सेम साइन है, इक्वल के दोनों अलग अलग साइड है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म कैंसिल हो गया है। बचा क्या हमारा, x माइनस 2x माइनस 2, ये सारे टर्म्स को इधर ले आएंगे, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा प्लस x हो जाएगा, -3 इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखो आप लोग इसे यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप एक तो ये वाला सोल्यूशन, मतलब एक ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम इसको पूरा पहले इधर ले आए सारा एक एक टर्म्स को, और दूसरा क्या ऑप्शन होता है कि हम इसे यहीं पे सॉल्व कर लें पहले, मींस इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये x वाले टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा। ओके, और होगा भी माइनस, तो 2 - 1 1x, ठीक है, माइनस का, एंड -2 इज इक्वल टू, हम ये दोनों टर्म्स को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, ओके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन भी प्लस का आएगा, एंड -3। ठीक है, अब हम इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -x माइनस 2x इधर आ जाएगा माइनस साइन के साथ, और 3 इधर आ जाएगा प्लस साइन के साथ, ओके, इज इक्वल टू 0। तो x वाले टर्म सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, ये हो जाएगा -3x, ओके, माइनस प्लस माइनस, साइन प्लस का आएगा 1 इज इक्वल टू 0। सो ये फाइंड हो गई है हमारी इक्वेशन, बट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की के वेरिएबल की जो पावर होती है वो 2 होती है। ओके, सो इसमें 1 पावर है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, मीन्स हम इसमें भी हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, तो इनमें हमें कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सेकंड टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो x को हम सबसे पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड -3 इंटू 2x प्लस 1, ओके, एंड x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x। ओके, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इधर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 मल्टीप्लाई टू 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, तो देखो हमारे पास सेम टर्म्स तो नहीं है यहाँ पे, हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों x वाले टर्म है, इन्हें सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस
तो ये हो जाएगा 5x, ओके, -3 एज इट इज रहेगा, और ये एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे हम, माइनस का हो जाएगा, -5x भी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ओके। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन प्लस का आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके। और एक्स वाले टर्म सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस 10x हो जाएगा, ओके, एंड -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2x को सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके, x -3 -1 को हम सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x -3, ओके। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, x इंटू एक्स -1 प्लस 5 इंटू एक्स -1, ओके। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5, ओके। तो देख लेते हैं पहले हम इक्वल के दोनों साइड कोई अगर टर्म्स कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे, सेम टर्म्स विथ सेम साइन, ओके। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ओके, एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड 5x इधर आएगा -5x, एंड -5 इधर आएगा तो +5 इज इक्वल टू 0, ओके। तो सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस एंड साइन प्लस का आएगा, ओके। उसके बाद माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आ जाएगा, तो ये 11x हो जाएगा, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो प्लस हो जाएंगे, 5 6 7 8 इज इक्वल टू 0। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें यस आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से नोट आउट कर लिया है, ओके। तो इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे फॉर्मूले के साथ, ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें y 2 है, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई मीन्स 2, ओके। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, ओके, माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा 4x, ओके। अब देखो सेम टर्म सेम साइन एंड इक्वल के दोनों अपोजिट साइड है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। तो रह गया 3x प्लस 1, ये दोनों टर्म्स इधर आ जाएंगे, -4 प्लस 4x, ठीक है। तो देखो x वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग इन सारे क्वेश्चन में नीचे से लिख भी लीजिएगा, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। और जो जिसमें यस होगा उसमें लिख लीजिएगा इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए होल क्यूब है, यानी कि यहाँ पे हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। क्योंकि कई बच्चों को ऐसे याद होता है ये फॉर्मूला और कई बच्चों को ऐसे, मतलब इसको ही सिंप्लीफाई करके ये लिखा हुआ है मैंने, ओके। तो देखो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नीचे वाला एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब यानी कि वाई क्यूब 2 है, ठीक है, प्लस 3
एक्स स्क्वायर वाई मीन्स 2 प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 इंटू 3 4 3 ज़ा 12 एक्स। ओके, अब देखो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। ओके, अब देखिए हम इक्वल टू के इधर वाले जो टर्म्स है उन्हें सॉल्व करते हैं। ये क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 2x। ओके, इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे x क्यूब वाले टर्म्स और 2x वाला टर्म हम इधर ले आएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो x क्यूब और x क्यूब वाले टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा यानी कि x क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स एक ही है तो उसको एज इट इज कर लेते हैं एंड x वाले टर्म्स 2 हैं तो सॉल्व कर लेंगे प्लस 14x। ओके, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई है, बट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो उसमें नो लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब जो है इसका फॉर्मूला ये होता है, बट माइनस जब साइन आता है तो सारे साइन जो है माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, या फिर हम इन्हें सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। ओके, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर, 2y है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे वाई स्क्वायर। ओके, तो इसके ये 2 फॉर्मूले हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला टर्म सब एज इट इज रहेगा इधर एक्स क्यूब प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं इधर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी कि 2 क्यूब। ओके, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई यानी कि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा इंटू वाई क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज आएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला एक ही टर्म है उसे हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एक्स। ओके, तो देखो इक्वल के दोनों अपोजिट साइड यहाँ पे क्यूब आएगा। ओके, एक्स क्यूब, तो देखो इक्वल के अपोजिट साइड ये दोनों टर्म सेम है और इनके साइन भी सेम है यानी कि प्लस है ये भी प्लस है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद बाकी हम सारे टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये इधर आ जाएंगे सारे टर्म्स, तो प्लस का 8 हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस
12x इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ओके, माइनस प्लस माइनस और साइन प्लस का आएगा। ओके, तो 2x स्क्वायर और x वाले टर्म्स ये दोनों हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा 13x। ओके, 8 प्लस 1 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो it is a quadratic equation, alright, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। ओके, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पे जितनी भी सिचुएशंस दी हैं सेकंड पार्ट में, उन्हें हमें उन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मींस जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं इन क्वेश्चन में, इनसे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो देखो इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात की जा रही है, ओके, जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, ओके, एंड लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। ओके, तो इसमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, बट हमें इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, हमें उसे सॉल्व नहीं करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले एरिया हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर है, बट सेकंड वाला जो हमसे बोल रहा है, सेकंड कंडीशन हमसे जो बोल रहा है वो देखते हैं हम सबसे पहले। इसमें ध्यान से देखिएगा, सेकंड कंडीशन में द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि जो इसकी ब्रेथ है, मतलब जो इसकी लेंथ है, ओके, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। इसका मतलब हमें ब्रेथ पता होनी चाहिए, इसलिए हम लेंथ निकालेंगे, और ब्रेथ हमें पता नहीं है तो सबसे पहले हम ब्रेथ को लेट करेंगे। ओके, सो लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x, ठीक है, देन लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जो लेंथ है वो ब्रेथ के, ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। ओके, प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से, ठीक है, यानी कि इसके 2 गुने से 1 ज्यादा है, तो ये हमारी लेंथ हो गई है। ओके, अब देखिए एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो लेंथ हमारे पास आ गई है, ब्रेथ हमने लेट कर लिया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 1। अब देखिए हमें प्लॉट का एरिया पता है, ठीक है, तो प्लॉट का एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया हमें पता है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, 528 मीटर। ओके, तो देखो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, तो हमने इक्वल के राइट साइड वाला लेफ्ट साइड कर लिया, लेफ्ट साइड का राइट साइड कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x, इसे हम इधर ले लेंगे, माइनस 528 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हमें इससे ज्यादा इसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हेंस दिस इज द required equation to find
लेंथ एंड breadth. Okay, hence this is the required equation to find length and breadth of the plot. Okay, so second part का second question देखिए. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. इस क्वेश्चन में दो पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है, 306. तो हमें फाइंड करने हैं टू इंटीजर्स. ओके, तो इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले देखिए कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं. कंजिक्यूटिव इंटीजर्स मीन्स कंटिन्यू, मीन्स अगर हमारे पास कोई एक इंटीजर है 4, ठीक है, तो 4 का कंजिक्यूटिव हो जाएगा 5, ठीक है, मीन्स उसमें एक ऐड कर देना, जैसे 4 + 1 5, और कंटिन्यू मीन्स 5 का 5 + 1 6, 6 का कंजिक्यूटिव इंटीजर होगा 6 + 1 7, ठीक है, तो एक एक उनमें ऐड कर देना है, तो वो होता है कंजिक्यूटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर्स लैट करने हैं, क्योंकि हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो वही चीज हमें लैट करनी होगी. ठीक है, सो सबसे पहले लैट फर्स्ट इंटीजर बी x. Okay, let first integer be x, then second integer b. फर्स्ट इंटीजर x है तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा x + 1. ठीक है, कंजिक्यूटिव इंटीजर में मीन्स होता है जैसे आपके पास एक इंटीजर 6 है तो 6 का नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगा 6 + 1, इसका अगला इंटीजर हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, तो 7 + 1, फिर 8 + 1. ठीक है, तो ऐसे ये बढ़ते रहते हैं. ओके, सो फर्स्ट इंटीजर हमने x सेट किया है तो सेकेंड इंटीजर x + 1 ये हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या है. द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. तो इन दोनों जो ये कंटिन्यू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि x × x + 1 ये जो है वो है 306. ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम. x × x x² + x × 1 x = 306. ओके, तो इसे हम इधर ले लेंगे इक्वल के x² + x - 306 = 0. तो यहाँ से ये आ गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे hence integers. Okay, hence this is the required equation to find two consecutive integers. Next question देखिए. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. इस क्वेश्चन में रोहन और उसकी मदर की एज की बात की जा रही है. ओके, इसमें बोला गया है कि रोहन की एज उसकी मदर की एज से, रोहन की मदर की एज जो है उसकी रोहन की एज से 26 ईयर बड़ी, यानी कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर बड़ी है. ओके, तो 3 साल बाद, 3 साल के बाद जो इन दोनों की एज का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यानी कि इन दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 3 साल के बाद वो 360 के इक्वल होता है. ठीक है, तो रोहन की प्रेजेंट एज बताइए, यानी कि इसमें हमें इक्वेशन बतानी है. ठीक है, ओके, तो सबसे पहले देखो जो भी चीजें हमें फाइंड करनी होती है हम उसे लेट कर लेंगे. ओके, तो सबसे पहले लेट रोहन्स एज = x, then his mother's age = देखो रोहन की मदर जो है रोहन से 26 ईयर बड़ी है. ठीक है,
रोहन से 26 ईयर बड़ी है तो 26 में ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगी रोहन की मदर की एज। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। मीन्स 3 साल के बाद इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि मल्टीप्लीकेशन होगा वो 360 के इक्वल होता है। यानी कि सबसे पहले हम इन दोनों की एज 3 साल बाद क्या होगी वो निकाल लेते हैं, ठीक है। सो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years इनकी एज देखो, रोहन की एज अभी x है तो आफ्टर 3 years x+3 हो जाएगा। ओके, तो रोहन की एज 3 साल बढ़ेगी तो उसकी मदर की एज भी 3 साल बढ़ेगी, यानी कि x+26 अभी उसकी एज है, उसकी मदर की एज है, तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरी एज अभी 25 है तो 3 साल के बाद मेरी एज में 3 प्लस हो जाएगा, यानी कि 25 + 3 28 ईयर्स। ओके, तो ऐसे ही 3 साल के बाद रोहन की एज x+3 हो जाएगी और उसकी मदर की एज भी 3 बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी मदर की एज x+26 है तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा। ओके, तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। सॉरी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है, ठीक है, उसकी मदर की एज भी 3 years बड़ी हो जाएगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 360 के इक्वल है, ठीक है। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू 360, ठीक है। हम इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, x+29 ओके +3 इंटू x+29 इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 27, 3 2 6 7 8 87 इज इक्वल टू 360। ओके, तो देखो x² एज इट इज रहेगा, x वाले टर्म्स को हम प्लस कर लेते हैं, प्लस 29 30 31 32 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। अब 360 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट x² प्लस 32x प्लस माइनस माइनस और ये होगा भी माइनस, ये हो जाएगा 372 273 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। हम यहाँ पे लिख लेंगे हेंस टू फाइंड रोहन्स एज। ओके, तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इससे हम रोहन की एज फाइंड कर सकते हैं। ओके, पर हमें सॉल्व यहीं तक करना है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो देखो इस क्वेश्चन में एक ट्रेन है जो ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ओके, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से ही उसकी स्पीड 8 km/h कम हो जाती है तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस कवर करने में, यानी कि 480 किलोमीटर ही कवर करने में उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो हम लेट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे नोट कर ली हैं। अब देखिए, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो सबसे पहले हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है तो हम उसे लेट कर लेंगे। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x km/h। ओके, और डिस्टेंस क्या है इसमें 480 किलोमीटर, ठीक है।
डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 एंड टाइम इन नॉर्मल स्पीड इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एक स्पीड का फॉर्मूला लगता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस के लिए स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, तो यहां से हम टाइम निकाल लेंगे, तो देखो टाइम एस इधर चला जाएगा और टी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो देखो हमें क्या निकालना है, टाइम इन नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड का टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला हमारा यहां से निकल गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर अपॉन टाइम, स्पीड क्या है, स्पीड हमने क्या ऐड की है x, तो ये नॉर्मल स्पीड के लिए है, ठीक है। ये टाइम नॉर्मल स्पीड के लिए। अब देखो टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि जब 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाता है तो तब का टाइम क्या होगा, देखो फॉर्मूला यही रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है, अपॉन x माइनस 8, यानी कि 8 किलोमीटर लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 8। अब देखिए हमें एक कंडीशन दी है कि स्पीड कम होने पर 3 घंटा ज्यादा लगेगा, ठीक है, 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे स्पीड कम होने पर। एंड ऑब्वियसली अगर स्पीड कम होगी ट्रेन की तो टाइम ज्यादा लगेगा, ओके। अगर स्पीड करेक्ट होगी तो टाइम भी करेक्ट होगा, ठीक है, करेक्ट लगेगा। तो देखो स्पीड यहाँ पे कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये ज्यादा टाइम है, ये कम टाइम है, सो ज्यादा टाइम से अगर कम टाइम को माइनस कर देंगे तो वो 3 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि क्योंकि 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, तो देखो ज्यादा टाइम क्या है 480 अपॉन x माइनस 8। ज्यादा टाइम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम से हम माइनस कर देंगे कम टाइम वाले को, यानी कि 480 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। ज्यादा टाइम से कम टाइम को माइनस किया, यानी कि 3 घंटे ज्यादा एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब हमें ये इक्वेशंस बनानी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ओके। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व करना है और यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, x इंटू एक्स माइनस 8, ओके। अब हमें क्या करना होता है, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, यानी कि डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x, तो x को जो भी हमारे पास रहता है उसे हम 480 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 480x माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 8 रह जाएगा, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ओके। अब देखिए यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 480x माइनस, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 480x माइनस माइनस प्लस 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 4 6, 8 4 जा 32, 33 34 35 36 37 38 40, ठीक है, 3840, ओके, अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ओके। तो इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 480x प्लस और माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा, इधर से आ जाएगा 3840 अपॉन, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ओके, इज इक्वल टू 3। यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3840 इज इक्वल टू 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x, ओके।
तो ये हो जाएगा यहाँ से 3x² माइनस 24x इज इक्वल टू 3840। 3x² माइनस 24x इधर आ जाएगा माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे hence, okay, so hence this equation is the required equation to find the speed of train। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये ट्रेन की स्पीड फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, सो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ डू लाइक, एंड आप लोग अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो मेक श्योर डू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट्स बिलो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।